guys, welcome back to Civil Design. It is one of the best channel for civil engineers. तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे बिल ऑफ क्वांटिटीज़ के बारे में। हम जब एस्टिमेशन सीट के बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके जो भी मेन फैक्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे। हमारा स्टील वर्क, जो भी रूफिंग वर्क है, स्टील वर्क में आपको कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। उसके बाद डोर और विंडोज़ के जो भी कंपोनेंट है उसमें हम कौन सी चीज़ें आपको इसेंशियल है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे रूफिंग वर्क और प्लास्टर वर्क के बारे में गाइज। जो भी प्लास्टर में आप कौन सी चीज़ें कंसीडर कर सकते 6 mm, 12 mm, 15 mm प्लास्टर में। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है गाइज, इसे एंडिंग तक देखना, स्किप मत करना गाइज। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले स्टील वर्क्स के बारे में। यहाँ पर हमारी जो भी मेन बिल्डिंग है वहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे स्टील वर्क, जो भी स्टील लगने वाला है हमको केजीज़ में। ज़्यादातर स्टील हमको केजीज़ में ही लगता है गाइस। तो हाँ, वो हम डिस्कस करने वाले स्टील वर्क के बारे में आज। उसमें फर्स्ट पॉइंट है गाइस, प्रोवाइडिंग फिक्सिंग स्टील वर्क वेल्डेड बिल्ट अप सेक्शन ट्रसेस framework including cutting, hoisting, fixing and applying priming coat and red lead paint in a tabular section। तो ये जो पेंट यूज़ होता है गाइस, ये एक रस्टिंग के करोजन के लिए यूज़ किया जाता है। वो रस्टिंग कम हो, करोजन कम हो, उसके लिए। तो इसकी क्वांटिटी गाइस आप इजीली निकाल सकते हो। स्टील की क्वांटिटी केजीज़ में मिलती हो। उसके बाद है प्रोवाइडिंग एंड मेकिंग फिक्सिंग एमएस ट्रैप्स सोल प्लेट्स, इसकी क्वांटिटीज़ केजीज में है गाइज। उसके बाद है प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग राउंड होल्ड बोल्ट्स नट्स वॉशर प्लेट्स। उसके बाद है प्रोवाइडिंग फैब्रिकेटिंग फिक्सिंग 1 mm GI सीट वेल्डेड विथ यू सेव्ड एमएस ट्रैप एज पर ड्राइंग इंक्लूडिंग कटिंग, होस्टिंग, फिक्सिंग एंड अप्लाइंग प्राइमिंग कोट ऑफ रेड लेड पेंट। तो ये सारी चीज़ें एज अ साइट इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है आपके लिए और साइट वर्क के लिए। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आज हम डिस्कस किए वीडियोस में। तो फ्रेंड्स, इसका स्टील वर्क का हमारा आखिरी पॉइंट है गाइज, प्रोवाइडिंग एंड फैब्रिकेटिंग फिक्सिंग इन अ पोजिशन स्टेयरकेस रेलिंग विथ स्टेनलेस स्टील पाइप्स इंक्लूडिंग बेस प्लेट्स रिक्वायर्ड एसेसरीज एज पर ड्राइंग कंप्लीट। एज पर ड्राइंग आपको जो भी स्टील रेलिंग है गाइज वो प्रोवाइड करनी है, वो होती है हमारे रनिंग मीटर में गाइज। ये यूनिट आपको समझ में आना चाहिए, कौन सा केजीज में, कौन सा रनिंग मीटर में। ज़्यादातर रेलिंग ये हम मीटर में ही लेते हैं गाइज, उसका रेट एनालिसिस हम मीटर में ही करते हैं। जो भी आपका रनिंग मीटर है उस पर आप रेलिंग कैलकुलेट कर सकते हो। स्टील वर्क में आपका रेलिंग का वर्क है स्टेनलेस स्टील का लिए, वो आप मीटर में लेना गाइज। बाकी सब स्टील है वो केजीज और टन्स में आते हैं गाइज। अगर आपने हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे, जो भी अर्थ वर्क, आरसीसी, पीसीसी डिटेल में आपको समझाए, हर एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगी गाइज। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी गाइज। और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप आप चाहे तो वो ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है गाइज। उसके बाद है गाइज हमारा रूफिंग वर्क में इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइज, जो कि हम ट्रापेजॉइडल प्री प्रिंटेड एल्यूमिनियम सीट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका कोडिंग एक कोड है गाइज, जहाँ पर कलर कोड 5 mm, एक 12 और एवरेस्ट। इस क्वांटिटी आप इजीली स्क्वायर मीटर में निकाल सकते हो। उसके बाद है प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग ट्रापेजॉइडल, सेम ही है दोनों। तो ये सारी क्वांटिटी आप निकाल सकते हो गाइज स्क्वायर फीट और मीटर में। तो एज ए साइट इंजीनियर ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर के लिए डेली वर्क में गाइज।
इसमें आप देख सकते हो कि अर्थ वर्क और प्लेन पीसीसी आरसीसी में सभी क्वांटिटीज़ क्यूबिक मीटर में है गाइस, मगर इसमें कुछ क्वांटिटीज़ स्क्वायर मीटर और केजीज में है। ओके, क्योंकि ये जो वुड वर्क है गाइस, वुड वर्क यानी कि इसकी थिकनेस ज़्यादा नहीं होती। जो भी मैंने कहा था आपको 15 सेंटीमीटर के लिए कम है तो आपको स्क्वायर मीटर में लेना है। अगर 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा थिकनेस है तो आपको क्यूबिक मीटर में लेना है गाइस। तो वुड वर्क के लिए थिकनेस कम होती है, इसके लिए इसकी क्वांटिटी स्क्वायर मीटर में, स्टील की क्वांटिटी केजीज में होती है। उसके बाद हमारी रेलिंग की क्वांटिटी मीटर में होती है। उसके बाद रूफिंग वर्क की क्वांटिटी हमारी स्क्वायर मीटर में होती है। उसके बाद जो भी हमारे थिकनेस ज़्यादा है एक एक्सकेवेशन के लिए, उसकी क्वांटिटी आपको क्यूबिक मीटर में लेनी पड़ती है गाइस। तो ये सारी चीज़ें यूनिट कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। क्यूबिक मीटर, ब्रास, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट, क्यूबिक फीट, इंचेस, सेंटीमीटर, मीटर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंडिंग तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ ऐसी ट्रिक शेयर करने वाला हूँ, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ रेट एनालिसिस के ऊपर। जो भी हमारे प्लम्बिंग का रेट है गाइस, प्लम्बिंग का जो भी वर्क है उसके जो भी रेट्स है वो हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर एंडिंग में गाइस, वीडियो के एंडिंग में। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना गाइस, वीडियो को स्किप मत करना। लास्ट में हम एक पूरा फॉर्मेट देखेंगे जो कि प्लम्बिंग वर्क के लिए है गाइस, ड्रेनेज वर्क के लिए, चैम्बर वर्क और उसके बारे में है गाइस। जो भी बिल्डर स्कोप है या फिर नहीं है वहाँ डिटेल में लास्ट के वीडियो के एंडिंग में देखेंगे गाइस। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना गाइस, हर एक चीज़ वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट पार्ट में इस एस्टिमेशन के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि हमारा ब्रिक वर्क है। वहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग एंड लाइंग सेकंड क्लास ब्रिक वर्क इन अ सीमेंट मोटर, रेशियो इसका 1:3 प्लस एक्स्ट्रा। उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर अब प्लिंथ लेवल अप टू फ्लोर लेवल, सेकंड लेवल। ओके, G+2 जब तक आए तक तो आपको एक क्वांटिटी निकालनी है ब्रिक वर्क की, इसका रेट आपको देना है। उसके बाद आपको अमाउंट मिल जाएगा गाइज। ओके, इसका जो लेवल है G+2 की है, उसके बाद रेट चेंज करेगी वो, जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्टर है ब्रिक वर्क के लिए, जो भी कॉन्ट्रैक्टर आपने लिया है उन्होंने। तो हर एक लोकेलिटी पे ये कंसेप्ट, ये फैक्ट चेंज होती है, राइट, चेंज होती है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है गाइस प्रोवाइडिंग एंड लेइंग प्लेन सीमेंट कंक्रीट 1:3:6 40 mm ग्रेवल साइज है। उसके बाद वर्टिकल अराउंड वर्टिकल रेनफोर्समेंट। तो ये थी गाइस हमारी जो भी 40 mm का एग्रीगेट यूज़ करना है आपको सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट के लिए। 1:3:6 का मोटर रेशियो आपको सीमेंट पॉकेट, जो भी अराउंड द वर्टिकल साइड ऑफ रेनफोर्समेंट। इसकी जो भी क्वांटिटी आप निकल सकते हो, जो कि आपका रनिंग प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से। उसके बाद है गाइस प्रोवाइड एंड फिक्सिंग प्रीकास्ट कंक्रीट 1:2:4 थ्रो स्टोन्स। ओके, उसके बाद है प्रोवाइडिंग एंड लेइंग इन अ पोजीशन 1:1.5:3। ये हमारा M20 का ग्रेड है गाइस, 1:1.5:3। ये जो प्रोवाइडिंग एंड लेइंग इन पोजीशन RCC M20 ग्रेड। उसके बाद इन लिंटेल रूफ प्लेन विंडो सील अप टू 1 लेवल एक्सक्लूडिंग एक्सेल यानी एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ सेंटरिंग, सेटरिंग एंड रेनफोर्समेंट। आपको सेंटरिंग, सेटरिंग एंड रेनफोर्समेंट की कॉस्ट इसमें नहीं लेनी है, उसकी कॉस्ट आपको अलग से देनी पड़ेगी गाइस। इसकी क्वांटिटी आप इजीली निकाल सकते हो, जो कि ऑन साइट आपको मिल जाएगी, ड्राइंग पे मिल जाएगी। उसके बाद है गाइस प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार्स या फिर 4-on-5 और RCC वर्क, फॉर RCC वर्क यूज़ करना है, इंक्लूडिंग कटिंग, बेंडिंग, बाइंडिंग, स्प्लेसिंग इन अ पोजीशन कंप्लीट लिंटेल एंड रूफ बैंड। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
तो उसके बाद है गाइज प्रोवाइडिंग थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड। ओके, ये और ये पॉइंट सेम है गाइज। ओके, ये मिस्टेक है थोड़ी, ये सेम है गाइज, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो आपको TMT यूज़ करना है 4-on-5 का ऑन साइट, जो कि आपको डिज़ाइन में मेंशन किया है वो लेने का है गाइज। ओके, एज अ साइट इंजन आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि साइट पे आपको प्रोवाइड किया जाता है डिज़ाइन और ड्राइंग से, जो भी नाम से उसी के ऊपर आपको मटेरियल क्वालिटी और मटेरियल का जो भी स्पेसिफिकेशन है वो आपको लेना है, और जो भी मिक्सिंग ग्रेड है उसके ऊपर आपको वर्किंग करना होता है गाइज। एज ए साइट इंजन ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि साइट पे जो भी थंब रूल्स है, जो भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, आपको यूज़ करने चाहिए गाइज, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर में आखिरी पॉइंट है गाइज, प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग सेंटरिंग एंड सेटरिंग फॉर्मवर्क इंक्लूडिंग स्ट्रटिंग, प्रॉपिंग, etc, रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क, लिंटेल, रूफ बैंड। तो इसकी क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए, आपको इंक्लूडिंग किया है यानी कि इसका कॉस्टिंग वही से इसमें इंक्लूड होगा। स्ट्रक्टिंग, प्रॉपिंग एंड जिसका रिमूवल है वो भी कॉस्टिंग इसी में आ जाएगा गाइज। जो भी फॉर्मवर्क का जो भी इसके स्क्वायर मीटर में यूनिट होता है वो आपको क्वांटिटी निकालनी है गाइज, जितना फॉर्मवर्क चाहिए आपको उतना, और इसका लेट एनालिसिस करके आपको अमाउंट और कॉस्टिंग इसकी मिल जाएगी गाइज, जो कि हर एक बिलिंग और साइट इंजीनियर के लिए इसेंशियल चीज़ है गाइज, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्लोरिंग वर्क और स्टील वर्क्स और प्लास्टर वर्क के बारे में, जो कि हमारे एक बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए यूज़फुल होता है, जिसमें आपको बस एस्टिमेशन कॉस्टिंग शीट है, आपको एक कॉस्टिंग शीट बनाना आना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट शीट बोलते हैं उसको, एब्स्ट्रैक्ट शीट मेजरमेंट शीट होती है, उसमें आप बस क्वांटिटीज़ निकाल सकते हो। आप एब्स्ट्रैक्ट शीट में इसकी अमाउंट और एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकाल सकते हो गैस, यही फ़र्क है दोनों में, मेजरमेंट शीट और एब्स्ट्रैक्ट शीट में। आपको इंजीनियरिंग में पढ़ाया गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट शीट और मेजरमेंट शीट में क्या होता है डिफरेंस। तो ये जो हमारा स्टील वर्क है गाइज, यहाँ पर SW लिखा है स्टील वर्क, ये हमारा 8 पॉइंट है, इसके बारे में हम MS प्लेट और जो भी सेक्शन है वो हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ MS राउंड होल्ड डाउन बोल्ट्स, नट्स एंड वॉशिंग प्लेट्स। तो इसकी क्वांटिटी केजीज में होती है गाइस। स्टील की क्वांटिटी आपको पता होगा, स्टील हम क्वांटिटी टन्स में या केजीज में कन्वर्ट निकालते हैं। प्रोवाइडिंग एंड फैब्रिकेटिंग फिक्सिंग 1 mm GI शीट फॉल्स welded with a U-shaped MS strap as per drawing, including cutting, hoisting, fixing, applying primer coats, priming coats and corrosion free होने के लिए आपको रेड लीड पेंट इस्तेमाल करना है गाइज। इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। पेंट के ऊपर, पेंट के जो भी मटेरियल है उसके रेट से, प्राइमर्स कितने कोट्स अप्लाई करने हैं, कितने टाइम लेता है पेंट्स उसके क्यूरिंग के लिए, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टील वर्क में होती है गाइस, जो कि आपको पहले तो यूनिट निकालना, केजेस में निकालना है क्वांटिटी आपको स्टील की। जो भी MS प्लेट है हमारे, MS वर्किंग होता है, MS स्ट्रैप एज पर ड्राइंग डिटेल आपको इसका कटिंग, होस्टिंग, फिक्सिंग और उसको प्राइमिंग कोट्स अप्लाई करने हैं, जो कि उसके ऊपर करोजन नहीं होगा, करोजन फ्री, रस्टिंग नहीं होगा उसका। ओके, उसको पेंट होता है वो स्पेसिफिकली हम रेड लीड पेंट यूज़ करते हैं, हमारे पहले वीडियोस में हमने डिस्कस किए हैं गाइस। उसके बाद है प्रोवाइडिंग एंड फैब्रिकेटिंग एंड फिक्सिंग पोजिशंस ऑफ स्टेयरकेस, रेलिंग एंड स्टेनलेस स्टील पाइप इंक्लूडिंग बेस प्लेट्स एंड रिक्वायर्ड एसेसरीज एज पर ड्राइंग कंप्लीट्स। तो ये रेलिंग के लिए डिज़ाइन है गाइज। रेलिंग में आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स यूज़ करते हो, इसके लिए आपको क्वांटिटी निकालनी है गाइज। जब भी आप स्टेयरकेस के लिए आपको रनिंग मीटर में रेलिंग निकालनी है गाइज, रेलिंग के जो भी यूनिट्स होते हैं आपको रनिंग मीटर में उसका जो भी रेट से आपको रनिंग मीटर से ही मिलेगा गाइज।
कहीं पर रनिंग मीटर कहते, कहीं पर केजेस में कहते, मगर आप ज़्यादातर जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर है वो रनिंग मीटर में ही लेते हैं गाइस। रेलिंग के लिए आपको रेलिंग स्टेयरकेस की प्रोवाइड करनी हो तो ये सारी चीज़ें आपको स्टील वर्क में आती है गाइस। स्टील वर्किंग के लिए आपको कोडिंग है SW। अगर आपको एक एक्सेल शीट चाहिए तो आप नीचे मेल आईडी लिखना गाइस कमेंट में। आपको इस मेल से मैं मेल कर दूंगा civil.homedesigns@gmail.com। अगर आपको एक एक्सेल शीट रेडी चाहिए तो आप अपना मेल आईडी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। के बाद है गाइस हमारा रूफिंग वर्क। हम कि आपको रूफ वर्क प्रोवाइड करना है एक इंडस्ट्रियल शेड या फिर इंडस्ट्रियल वर्क के लिए, तो आपको प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग ट्रेपेजोइडल प्री लैमिनेटेड पेंटेड गैलोलियम शीट्स विद मेटल सील्ड EPG colored coats 0.5 mm थ्रिल एवरेस्ट एंड इक्विवेलेंट। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लेना गाइस। VCP के लिए आप सर्चिंग कर लेना इसके ऊपर। मैं ज़्यादा कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, आपको पता होगी ये चीज़, या फिर आप देख लेना गाइस। इसका यूनिट होता है गाइस स्क्वायर मीटर और मीटर में। तो ये यूनिट स्क्वायर मीटर में, उसके बाद रनिंग मीटर में आपको यूनिट है गाइस रूफिंग के लिए। ये सारी चीज़ें आपको एज अ साइट इंजीनियर आपको आनी चाहिए, जो कि बेसिक पार्ट है एक इंजीनियर के वर्किंग में। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए बस आप टॉपिक लिख देना गाइस कमेंट बॉक्स में, आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस बनाऊंगा गाइस। आप कमेंट में अपना टॉपिक चूज़ कर लेना, मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाने का ट्राई करूंगा गाइस। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे रूफिंग वर्क और स्टील वर्क के बारे में गाइस। अगर प्लास्टर वर्क के बारे में देखना है उसका प्रोपोर्शन जो भी हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया है गाइस, आप चाहे तो पहले वीडियोस देख लेना गाइस। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की है। ये तो हमारा पेज 5 आउट ऑफ 7 है गाइस। हर एक पेज पे एक एक वीडियो बना है गाइस। अगर आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। अगर क्या इस प्लास्टर वर्क में देखा जाए तो इसका शॉर्ट फॉर्म है PL, प्रोवाइडिंग एंड लाइंग ऑफ 6 mm सीमेंट प्लास्टर इन अ सीलिंग्स CM मोटर। सीमेंट मोटर रेशियो 1:4। जो भी सीलिंग के लिए प्लास्टर वर्क होता है हमारे 6 mm, और नॉर्मल हम 12 mm प्लास्टर वर्क यूज़ करते हैं गाइस वॉल के लिए। ओके तो इसकी जो क्वांटिटी हो आपको निकालनी आनी चाहिए सीलिंग के लिए। जो भी सीलिंग का फॉल्स सीलिंग बोलते हैं उसको, या फिर सीलिंग स्लैब की क्वांटिटीज होती है वही आपको लेनी है गाइस स्क्वायर मीटर में। तो ये सारी चीज़ें एज अ साइट इंजीनियर आपको आनी चाहिए। स्टील वर्क है जो केजेस में, रूफिंग वर्क है स्क्वायर मीटर या रनिंग मीटर में, रेलिंग है वो हमारी इस मीटर में आनी चाहिए। उसके बाद जो भी सीमेंट मोटर रेशियो स्क्वायर मीटर में आना चाहिए प्लास्टर के लिए, और जो भी वर्क है स्क्वायर मीटर में आना चाहिए। उसके बाद है गाइस पुट्टी वर्क होता है जो भी फिनिशिंग के लिए हम यूज़ करते हैं वॉल्स और सीलिंग के लिए। ये फिनिशिंग वर्क विद अ स्मूथ सरफेस। 2 to 3 mm पुट्टी होती है गाइस, पुट्टी वर्क बोलते हैं। पेंटिंग के पहले आप यूज़ करते हैं उसे, पेंटिंग के पहले। उसके बाद हम प्राइमर और उसके पहले भी प्राइमर कोट इस्तेमाल करते हैं गाइस। जब आप साइट पे वर्किंग करोगे, आप अपना एक खुद का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे, एक बिल्डिंग फाइनलाइज करोगे, तब आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी गाइस कि पेंटिंग के बारे में, प्लास्टरिंग के बारे में, स्टील वर्क के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए गाइस, सीखने के लिए है। आप हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। आप अपने खुद का डिज़ाइन कर सकते हो, हर एक चीज़ हमने डिस्कस की है पहले वीडियोस में। उसके बाद है गाइस हमारा प्रोवाइडिंग एंड लेइंग ऑफ 15 mm सीमेंट प्लास्टर ऑन अ रफ साइड सिंगल हाफ ब्रिक थिक वॉल सीमेंट मोटर रेशियो 1:3 एक्सटर्नल वॉल्स। जो भी हमारा 15 mm प्लास्टर है गाइस, आपको रफ साइड में जो भी हमारा हाफ ब्रिक थिक वॉल है, यानी कि 9 इंचेस यानी कि 4 इंचेस
थिक वाले हमको वहाँ पर आपको प्रोवाइड करना है गाइस 15 mm सीमेंट प्लास्टर। उसका मोटर रेशियो 1:3 लेना है गाइस। इसकी जो क्वांटिटी है 365 स्क्वायर मीटर है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस। जो भी प्लास्टर वर्क है हम स्क्वायर मीटर में लेते हैं, उसका थिकनेस ज़्यादातर नहीं होता, 12 mm, 15 mm, 20 और 6 mm के आसपास प्लास्टर वर्क किया जाता है गाइस। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए एक साइट इंजीनियर। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी मेन बिल्डिंग है उसके जो भी ड्रेनेज वर्क है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हम देखेंगे कि जो भी हमारा providing and laying 50 mm thickness print protection grounded with a fine sand mixing including ramming, finishing and top smooth finish। उसका जो सीमेंट का ग्रेड है कंक्रीट का 1:3:6 75 mm थिकनेस लेयर ऑफ कॉम्पैक्टेड ग्रेवल विथ 40 mm। तो इसकी क्वांटिटी आप इजीली निकाल सकते हो गाइस। ड्रेनेज यानी कि आपको वाटर प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल करना है गाइस। ओके, जो कि वॉशरूम और हमारे बाथरूम के बीच में या नीचे होगा, उसके लिए आपको वाटर प्रूफिंग करने के लिए ये करने पड़ते गाइस चीज़ें ये सारी। उसके बाद देखेंगे गाइस हमारा कंस्ट्रक्टिंग सेकंड क्लास ब्रिक्स मैसनरी विथ ड्रेन इंक्लूडिंग में सीमेंट मोटर रेशियो 1:4 इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग 100 mm थिकनेस कॉन्क्रीट बेड 1:5:10। उसके बाद 20 mm थिकनेस का 1:2:4 का ग्रेड लेना है आपको। और इसके बाद 20 mm प्लास्टरिंग 1:4 कोट विद नीट सीमेंट डिस्पोजल ऑफ सरप्लस अर्थ। एक हमारी थिकनेस है, डायमेंशन है गाइस। इसे आप चाहे तो एक बार पढ़ लेना गाइस अच्छे से। ड्रेनेज के लिए हमारा सिंबल है गाइस DR। ये हमारा 12 नंबर का इम्पोर्टेंट वर्क है गाइस बिल्डिंग में। ये हमारी मेन बिल्डिंग है गाइस, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपने पहले भी डिस्कस की है। तो उसके बाद देखेंगे गाइस हमारे डोर और विंडोज़ कंपोनेंट्स के बारे में, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर पहले तो हमारी ये ट्रेनिंग सेंटर के लिए जो भी क्वांटिटीज़ थी विंडोज़ और डोर के लिए वो अलग थी, D1 D2 3 इस तरह थी। यहाँ पर आप देख सकते हो WA विंडोज़ के लिए ABC यूज़ किया है, WS फॉर विंडोज़ एंड ABC फॉर अलग अलग टाइप के लिए। तो ये एक पैटर्न है गाइस। आप इजीली मेन बिल्डिंग यानी कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसके लिए अलग अलग विंडोज़ के लिए अलग अलग कोडिंग दी है ABCDEFGHIJKL। तो W फॉर विंडोज़ यानी ABCD फॉर अलग अलग डायमेंशंस के लिए गाइस। इसके जो भी क्वांटिटीज़ है, यूनिट्स है, रेट और अमाउंट, यहाँ पर आप इजीली अमाउंट निकाल सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है गाइस प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग विंडोज़ टाइप WC एज पर ड्राइंग इंक्लूडिंग ऑल एसेसरीज कॉर्नेसेस एंड PCC सील कंप्लीट्स। तो इसका जो रेट है आपको एज जो आपकी एजेंसी है वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके बाद रेट एनालिसिस करके आपको अमाउंट और इजीली आपको इसका कॉस्ट मिल जाएगा फॉर 1 डोर। ओके, 1 डोर के लिए, और उसको आप मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पूरी क्वांटिटीज़ और एस्टिमेशन मिल जाएगा गाइस। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए साइट इंजीनियर आनी चाहिए, जो कि बेसिक होती है गाइस। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना मेल ID देना, मैं आपको मेल पे एक एक्सेल शीट सेंड कर दूंगा गाइस। डोर और विंडोज़ कंपोनेंट में हमारा अगला पार्ट है गाइस, जहाँ पर आप देखा था विंडोज़ के लिए GH हाई तक है यहाँ पर। इसके बाद है हमारा विंडोज़ टाइप, उसके बाद WRP, उसके बाद है हमारा KW फिक्सिंग विंडोज़ टाइप। उसके बाद है वेंटिलेशन के लिए गाइस VKL MN OPQR। उसके बाद है गाइस हमारा सर्टन वॉल टाइप। ओके, इसके बाद वेंटिलेशन टाइप विंडोज़ टाइप अलग है हमारा, जिसका अलग अलग डायमेंशन है गाइस। तो ये थे हमारे मेन बिल्डिंग की विंडोज़ और डोर की कंपोनेंट्स गाइस। और यहाँ पर आप देख सकते हो
हमारे पहले वीडियोस में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अलग अलग फंडा होता है गाइज, अलग अलग कोडिंग ले सकते हो आप अपने हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हो डूअर टाइप D2, ये DW यानी कि डूअर विंडोज़ के कंपोनेंट 13, यानी कि यहाँ पर D1 D2 दिया है, यहाँ पर D1 D2 एल्यूमिनियम सेक्शन एज पर ड्राइंग इंक्लूडिंग ऑल एसेसरीज एंड RCC लिंटेल कंप्लीट्स, यानी कि फाइनल वर्क होने के बाद जो कॉस्ट आएगा यहाँ पर आप कॉस्टिंग मिल जाएगा आपका, जो भी लोकल मटेरियल है वहाँ से लोकल जो भी रेट से आप मार्केट से पता कर सकते हो, इससे फिर अमाउंट मिल जाएगा आपको जो भी क्वांटिटीज़ निकाली उसके ऊपर से। तो ये हमारा पेज 9 है गाइस मेन बिल्डिंग का, पूरे आउट ऑफ 10 पेजेस है। तो ये सारी चीज़ें एज अ साइड इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए, आपको इन बैक ऑफ माइंड कुछ ये चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस। उसके बाद है हमारा गाइस डोर और विंडोज़ कंपोनेंट का आखिरी पार्ट, ये हमारा 10 आउट ऑफ 10 लास्ट पेज है मेन बिल्डिंग का। यहाँ पर आप देख सकते हो D3 D4 5 6 सेम स्पेसिफिकेशन है, एल्यूमिनियम सेक्शन एज पर ड्राइंग इंक्लूडिंग ऑल एसेसरीज एंड लिंटेल कंप्लीट। तो बस आपकी इसकी क्वांटिटी निकालनी है, वो आपको ड्राइंग में फ्लोर प्लान्स में मिल जाएगी, कितने डोर है, कितने विंडोज़ है, कितने वेंटिलेशन है और उसके अलग अलग डायमेंशन कितने हैं, तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था पूरा हमारा डोर और विंडोज़ का मेन बिल्डिंग के लिए कंपोनेंट्स थे, जो कि हमारे पहले ट्रेनिंग सेंटर में जनरल हॉस्टल में कवर नहीं किए थे, आपने हम इस मेन बिल्डिंग में पॉइंट कवर किए हैं गाइज। हेलो गाइज, वेलकम टू ट्रेडिंग माइंडसेट। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर स्टॉक मार्केट। अगर आप ट्रेडिंग में शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको शेयर मार्केट में बारे में कुछ भी जानना हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइज। अगर आप अपना शेयर मार्केट में अपना सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाना चाहते हो शेयर मार्केट को, तो आप हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस ट्रेडिंग माइंडसेट। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो हमारे लिंक से आप वो डीमैट अकाउंट फ्रीली ओपन कर सकते हो गाइस, जिसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे और लाइफ टाइम के लिए आपको वो फ्री में मिलेगा गाइस। चाहे तो आप एंजल ब्रोकिंग का कर लो या फिर जीरोधा या फिर अपस्टॉक का कर लो, तीनों ही बेस्ट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है गाइस। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक से आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको हमारा VIP मेंबरशिप मिलेगा ग्रुप का ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए। बस आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे डालना होगा, मैं आपको VIP मेंबरशिप में ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँगा गाइज। थैंक यू, ज्वाइन करो हमारे चैनल को ट्रेडिंग माइंडसेट, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो फ्रेंड्स, आपके घर में कोई अगर वाटर प्रूफिंग के लिए ज़रूरत हो तो आप डॉक्टर फिक्सिट का यूज़ कर सकते हो गाइज। वन ऑफ द बेस्ट जो भी वाटर प्रूफिंग का सॉल्यूशन है गाइज, वो आप मेरे लिंक से बाय कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दी है गाइज, अगर आप चाहो तो उसे अच्छे ऑफ़र के साथ बाय कर सकते हो गाइज। मल्टीपर्पज़ यूज़ भी हो सकता है इसका, बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ है गाइज इसके, अगर आप चाहो तो बाय कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको एक साइट इंजीनियर के लिए जो भी मेजरिंग टेप की ज़रूरत होती है गाइज, तो बहुत ही बढ़िया ऑफ़र शुरू है गाइज अच्छे डिस्काउंट के साथ। अगर ये टेप आपको चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है गाइज, अगर आप चाहो तो उसे बाय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था वीडियो को एंडिंग तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एंडिंग में हर एक वीडियो के एंडिंग में मैं कुछ थंब रूल्स और कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूँ जो कि आपके काम आए गाइस। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे प्लम्बिंग वर्क के बारे में। यहाँ पर
3 BHK फ्लैट के बारे में गाइज। इसका पूरा बाथरूम, किचन, टेरेस, उसका पूरा सीपी फिटिंग होता है, पाइपलाइन फिटिंग होता है, ड्रेनेज वर्क होता है उसके बारे में। उसका जो यहाँ पर रेट है गाइज महाराष्ट्र में, वो है 24,500 1 नंबर्स के लिए 3 BHK फ्लैट, जिसका एरिया है हमारा 900 to 800 स्क्वायर फीट के आसपास रनिंग कारपेट एरिया। तो इसका जो 900 स्क्वायर फीट एरिया के लिए आपको 24,500 पे करना पड़ता है गाइज। उसके बाद है गाइज हमारा RCC ड्रेनेज लाइन, जो कि हम ड्रेनेज बनाते हैं 1 रनिंग फीट के लिए 105 रेट है। उसके बाद ये इंचेस के ऊपर है, 10 इंचेस 12 इंचेस, जैसे इंचेस ज़्यादा हो गए रनिंग ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए आपको रेट ज़्यादा देना पड़ेगा। 6 इंचेस पाइप के लिए 105 है, 8 इंचेस के लिए 115, 10 इंचेस 135, 175, इस तरह आपको रेट चेंजेस होते हैं गाइज। तो एक था हमारा प्लम्बिंग वर्क गाइज, यह आपको देख सकते हो इसमें। अगर आपने हमारे ये वीडियोस नहीं देखे जो कि फाउंडेशन, प्लिंथ, फ्लोरिंग, जिसका हमने बिल ऑफ क्वांटिटी डिटेल में किया है गाइज, ओके, और मेन बिल्डिंग का भी हमने बिल ऑफ क्वांटिटीज़ बनाया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो गाइज। तो फ्रेंड्स, ये जो चेम्बर वर्क है हमारा प्लम्बिंग में, वहाँ पर आप देख सकते हो जो कि चेम्बर की साइजेस है उसके हिसाब से आपके जो भी रेट्स है वो चेंज होते रहते हैं गाइज। यहाँ पर पर्टिकुलर क्वांटिटी रेट, यहाँ पर चेम्बर की साइज़ है 300 बाई 300, तो इसकी जो हाइट है उसके हिसाब से 1.5 फीट हाइट, उसके लिए 850 रुपीज़ 1 क्वांटिटी के लिए, 1 चेम्बर के लिए। 450 बाई 600 के लिए 3 फीट हाइट 2250 रुपीज़ में हमारा चलन है, इसलिए रुपीज़ में। 600 बाई 600 यानी कि 2 फीट बाई 2 फीट के लिए चेम्बर बनाना हो आपको 3 फीट हाइट का, तो अप्रोक्स में 2450 अमाउंट लगेगा, 2500 के आसपास। और आपको 3 फीट बाय 3 फीट का चेम्बर बनाना है, 3 फीट बाय 3 फीट, तो आपको देने पड़ेंगे 5 फीट हाइट के लिए 3550। तो ये रेट है गाइज नॉर्मल। तो उसके बाद है गाइज एक्सकवेशन साइट डिपार्टमेंट प्लम्बर हेल्पर। अगर अब प्लम्बर का रेट 1 डे की पेमेंट शेड्यूल देखा जाए तो 1 डे के लिए उसको 700 रुपीज़ देने पड़ते हैं, और हेल्पर के लिए उसको 450 रुपीज़ देने पड़ते हैं गाइज। एक कोटेशन है गाइज एक्चुअली, आप एक कोटेशन आपके हिसाब से रीशेड्यूल और कॉस्ट शीट चेंज कर सकते हो। ये प्लम्बिंग का कोटेशन है एक्चुअल में। ये अमाउंट चेंज करने के बाद ये आपके लोकल एरिया में जो अमाउंट है वो आप ले सकते हो, और ये एस्टिमेट आपको एक्सेल शीट बना सकते हो इसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें एज अ साइट इंजीनियर आपको पता होने चाहिए, कौन से एरिया में कौन से रेट होने चाहिए, कौन सी मटेरियल के अच्छे क्वालिटी के, और प्लम्बिंग के डिटेल भी आपको पता होने चाहिए हर एक प्लम्बिंग के ऊपर। उसके बाद मेन फैक्ट है गाइज इस ये जो कोटेशन है हमारा उसकी, यहाँ पर नोट में लिखा है उन्होंने, एक्सकेवेशन वर्क एज पर बिल्डर स्कोप, GI वर्क एक्स्ट्रा रनिंग फीट, ड्रेनेज वर्क 50% एज अ टोटल वर्क, कंसोलिडेशन ऑफ वर्क 30%, एक्सटर्नल वर्क 30%, सीपी फिटिंग 25%, फाइनल एंड टेस्टिंग वर्क 5%, चेम्बर हाइट इंक्रीज फॉर एक्स्ट्रा चार्जेस। तो आपको ये अमाउंट देनी पड़ेगी गाइज, 50%, 30%, 20%, 5% लास्ट में। पहले तो आपको 50% देनी है कंसोलिडेटेड वर्क के लिए, 40%, उसके बाद 30%, 25%, 5%। ये आपको ये नोट पे लिखा है गाइस उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक साइट इंजीनियर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। तो गाइस मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, ड्रीम होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपको कोई 3D एलिवेशन चाहिए, 3D प्लान चाहिए, या फिर आपको बिल्डिंग का कोई भी RCC डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी वर्किंग चाहिए, एस्टिमेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे का कोई भी वर्क हो, तो मुझे आप फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइज। अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए,
उसके बाद उसका जो कोई भी इंटीरियर वर्क हो आपके घर का या फिर आपके फ्रेंड्स का, तो मुझे फ्रीली आप कॉल कर सकते हो गाइज़। अगर आपको कोई भी आरसीसी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइज़। आप चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है यहाँ पर दी है मैंने। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक साइट इंजीनियर हो, सीनियर साइट इंजीनियर हो, अगर आपको मेजरमेंट टेप की ज़रूरत हो तो आप हमारे लिंक से मेजरिंग टेप बाय कर सकते हो गाइज, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है गाइज। अगर आप चाहो तो उसे मेरे लिंक से बाय कर सकते हो, अच्छे अच्छे ऑफर आपको मिलेंगे गाइज। और उसके बाद आपको, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको एक कैलसी की ज़रूरत होगी गाइज, साइंटिफिक कैलकुलेटर बोलते हैं जिसको आप। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में कैलसी की लिंक दी है गाइज, अगर आप चाहो तो उसे बाय कर सकते हो। अच्छे अच्छे ऑफर्स अभी शुरू हुए हैं गाइज, जिसका वारंटी पीरियड भी आपको मिलेगा, 6 मंथ के लिए वारंटी है गाइज। नीचे दोनों कैलकुलेटर की मैंने नीचे लिंक दी है गाइज। हेलो गाइज, वेलकम टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर। तो गाइज, ये हमारा अपार्टमेंट का प्लान है गाइज। अगर इस पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए गाइज तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइज। इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स तो आने चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर इसका डिटेलिंग चाहिए आपको, आरसीसी डिटेलिंग या फिर बिम के स्लैब के लेवल के डिटेलिंग्स चाहिए आपको, स्टेयरकेस की डिटेलिंग चाहिए, इसका आरसीसी वर्किंग ड्राइंग्स चाहिए आपको, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आने वाले वीडियोस इसके ऊपर पूरा बिल्डिंग का क्वांटिटी और एस्टीमेट के ऊपर और आरसीसी डिज़ाइन के ऊपर होगा गाइज। थैंक यू गाइज।